लीना नाम की लड़की होती है, वो एक लड़के से प्यार कर लेती है और प्यार करने के बाद में जब उसकी बातें चर्चाएं गांव में होने लगती हैं तो वो बातें उसके घर तक पहुंच जाते हैं और फिर उसके घर वाले लीना को बहुत ज़्यादा समझाते हैं और समझाने के बाद में लीना कुछ भी फिर भी समझ में नहीं आता और नहीं वो ये जानती है कि मेरे बाप की इज्जत क्या होती है और क्या उछल उसे तो अपना प्यार ही दिखता है और एक समय के लिए वो ऐसा कदम उठा लेती है जो कि उस कदम से उन घर वालों की जिंदगी नर्क बन जाती है। तो दोस्तों आज की कहानी में दो पहलू दिखाएंगे आपको। एक वो जो लड़की प्यार करती और फिर जिसको हम लव मैरिज बोलते हैं वो शादी कर लेती है, उसके बाद की उसकी जिंदगी कैसी होती है और लव मैरिज करने के बाद जब लड़की घर से भाग जाती है तो उसके बाद में उन घर वालों की जिंदगी कैसी होती है, आइए दर्शाने की कोशिश करते हैं इस कहानी के जरिए, इस स्टोरी के जरिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। तो चलते हैं कहानी की तरफ। उससे पहले दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दें जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों एक लीना नाम की लड़की होती है, वो अपने माता पिता के साथ में, अपने भाई के साथ में अपने घर पर रहती थी और साथ ही एक उसी के गांव से थोड़ी दूर पर एक कॉलेज था, उस कॉलेज में वो पढ़ती थी। दोस्तों समय धीरे धीरे बीत रहा था। लीना की उम्र लगभग अब 17 साल के आसपास पहुंच चुकी थी और वो इंटर के पढ़ाई कर रही थी। उसी स्कूल में एक लड़का वहीं पड़ोस गांव का होता है, वो भी उसी में पढ़ता है और पढ़ता, उसका नाम राहुल होता है। राहुल लीना की तरफ देखता है, लीना राहुल की तरफ देखती है। कहते हैं एक दूसरे के लिए मन में थोड़ा सा प्यार उमड़ पड़ता है तो वो बार बार देखने की, बार बार मिलने की कोशिश करते हैं। ये दोनों एक दूसरे से इजहार कर लेते हैं और इजहार करने के बाद में अब ये कॉलेज में जब भी लंच हुआ करे या छुट्टी हुआ करे या ये जब सुबह स्कूल जाया करे तो थोड़ी पहले पहुंच जाते थे और वहीं पर बैठ के घंटों घंटों बातें किया करते थे। लंच हुआ करता था तो लंच में भी बाहर बैठ के बातें करते थे। एक समय ऐसा आता है जब ये स्कूल के बाहर भी मिलने लग जाते हैं। गांव का माहौल दोस्तों कुछ इस तरह होता है कि वहां घर मकान नंबर से नहीं जाने जाते हैं, बच्चे मकान नंबर से नहीं जाने जाते हैं, वहां पर माँ बाप के नाम से जाने जाते हैं। यही खूबी गांव में होती है दोस्तों। बहुत दूर दूर के लोग भी जानते हैं एक दूसरे को। जब लोग इन दोनों को देखते हैं, लीना को और राहुल को मिलते हुए, तो वो समझ जाते हैं कि इनके बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है और लीना के पिताजी को सूचना करना पड़ेगा। तो वो लोग क्या करते हैं कि एक समय वो आता है जब लीना के पिताजी को सूचना करते हैं कि देखो तुम्हारी लड़की है, कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ अब गलत ऐप में भी फंस गई है, एक लड़का है उसके साथ ये घूमती है फिरती है। अब तो मैंने इसे स्कूल के बगैर जो टाइम होता है, जो मतलब बाहर मार्केट भी जाती है तब भी उससे मिलती है, घूमती है, कई बार देखा है, जरा अपनी लड़की पे नजर रखो। इस तरह उसके गांव वाले उसे समझाते हैं। वो लीना के पास जाता है, उसको प्यार से पूछता है, लेकिन लीना कहती नहीं पापा वो अच्छा दोस्त है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लीना जो होती है वो अपने पापा को सिर्फ बेवकूफ़ बना रही होती है, सच नहीं बताती है। और एक समय वो आता है जब लीना और राहुल दोनों ये तय कर लेते हैं कि मुझे अब एक दूसरे के साथ रहना, शादी करनी है। दोस्तों जो प्यार करता है, ठीक है, लड़की लड़का जो 16-17 की उम्र में होंगे, उन्हें ये कहानी थोड़ी अजीब लगेगी क्योंकि उनको तो ये प्यार सबसे बढ़िया लगता है। उस उम्र की पड़ाव में घर वाले बेकार लगते हैं, लेकिन घर वालों की जो उम्र होती है उस उम्र से जब वो घर वाले देखते हैं तो उन्हें ये प्यार बेकार लगता है। ठीक इस कहानी में आगे आपको पता चलेगा कि ये बेकार क्यों होता है। अब राहुल लीना जब शादी की बात मन में सोच ही लेते हैं तो लीना राहुल के घर जाती है, राहुल के मम्मी पापा से बात करती है, लेकिन राहुल के घर वाले भी राजी नहीं होते। कहते तुम दूसरी बिरादरी की हो, मैं शादी नहीं करूंगी। इधर अब वो राहुल लीना के साथ में मार्केट भी घूमता, सब जगह घूमता। एक दिन लीना के पिताजी ही लीना को घूमते देख लेते हैं। देखने के बाद में वहां तो वो कुछ नहीं कहते और चुपचाप घर आ जाते, लेकिन लीना जब घर आती है
तो लीना को बहुत ज़्यादा डांटते हैं, चिल्लाते हैं और एक दो थप्पड़ भी लगा देते हैं। लेकिन लीना अब उनको माँ बाप समझ ही कहाँ रही थी, वो तो उनसे बहुत ज़्यादा परे हो गई थी, क्योंकि उसका जो था सब कुछ अब वो राहुल हो गया था। लीना स्पष्ट शब्दों में कह देती है कि मैं शादी करूंगी राहुल से, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। जो लीना के माता पिता होते हैं, भाई थोड़ा छोटा होता है, वो भी पढ़ रहा होता है, लीना से छोटा होता भाई। अब उसके पिता बहुत समझाते हैं कि बेटी प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, हमारी मर्जी से शादी करोगी तो हम आगे भविष्य में तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत होगी उसमें बराबर सहयोग करेंगे, साथ देंगे। लेकिन अगर तुम इस तरह करोगी तो मेरी भी बदनामी हो जाएगी और तुम्हारे भी आने वाला भविष्य खराब हो जाएगा। क्योंकि वो जिस उम्र के पड़ाव पर थे उन्होंने सब कुछ देखा हुआ होता है, लेकिन बच्चे नहीं इस बात को समझते हैं और ना ही वो लीना समझ रही थी। लीना कह देती है मुझे जाना तो उसी के साथ में, लेकिन उसकी माँ भी समझाती है, उसका भाई भी समझाता है, लेकिन लीना के कुछ भी समझ में नहीं आता है। और एक समय वो आता है कि लीना अपने घर पे कहती है और राहुल अपने घर पे कहता है, लेकिन वो एक भी घर वाले राजी नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी जात बिरादरी भी अलग थी। अब एक दिन वो आता है, राहुल और लीना आपस में डिसाइड करते हैं और एक दिन जरूरत का सामान लेके और कुछ पैसे लेके घर से भाग जाते हैं। दोस्तों लड़के का तो एक बार चल जाता है, लेकिन लड़की जिस घर से जाती है उस घर में क्या होता अब तुम्हें मैं बताता हूँ। जब लीना घर से भाग जाती है तो ये सारी चर्चाएं पहले गली मोहल्ले में और उसके बाद में आग की तरह पूरे गांव में फैल जाते हैं। अब जो लीना के पिताजी थे जब भी घर से बाहर निकलते थे, बेशक चार लोग बैठ करके अपनी कुछ और ही बातें करके हंस रहे हों, लेकिन लीना के पिताजी को ऐसा लगता था कि शायद ये मेरी बेटी की ही बात करके और मुझे देख करके हंस रहे हैं। वो शर्म से सर झुका करके चुपचाप निकल जाते। किसी को भी हंसते देखते तो उन्हें खुद पे यही महसूस होता, खुद ये फील होता कि ये शायद मेरे ऊपर हंस रहे क्योंकि मेरी लड़की भाग गई। और दोस्तों होता भी ऐसा है, अगर किसी से कुछ गलत काम हो जाए या उसके घर में गलत काम हो जाए और कोई भी हंस रहा हो तो उसको यही लगता है कि शायद ये मेरे ऊपर हंस रहे। और यही हाल अब लीना के पिताजी का था। वो शर्म की वजह से घर से निकलना उन्होंने बंद कर दिया था। अब वो काम पर भी नहीं जाते थे और मानसिक हालत भी अब उनकी खराब होने लगी, बहुत ज्यादा टेंशन उनको हो जाती है। एक समय वो आता है जो शर्म के मारे लीना के पिताजी आत्महत्या कर लेते हैं और इस दुनिया को ही छोड़ देते हैं। अब घर में बचता है लीना का छोटा भाई और उसकी माँ बचती है। अब घर की रोजी रोटी चलाने के लिए जो लीना का भाई होता है वो खाने पीने की चीजों की फेरी करने लगता है, यानी कि गांव गांव जाके उसको बेचने लगता है और समय धीरे धीरे गुजरने लगता है। एक लीना के कदम से लीना का परिवार बिखर जाता है। जो उसका छोटे भाई की उम्र पढ़ने की थी अब वो काम करने लगता है और जो उसके पिताजी थे वो इस दुनिया को छोड़ देते हैं। दोस्तों उधर अब लीना का थोड़ा सा हाल आपको बता देते हैं। लीना जब भाग करके चली जाती है तो कुछ दूरी ही गांव पर एक कमरा ले लेती है, जिसमें किराए पर लीना और राहुल दोनों रहने लगते हैं। शुरुआत के 5-6 महीने बहुत अच्छे गुजरते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको भी ये बात समझ में आती होगी कि कोई भी लड़की लड़का जब भागते हैं तो 5-6 महीने उनके गुजर ही जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे से वो शारीरिक संबंध भी बनाते हैं और उसी में मस्त रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे दो पड़ाव ऐसे आते हैं जिसमें उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से दूर होने लगते। पहला पड़ाव ये आता है कि जब वो भागते हैं तो वो कुछ काम नहीं करते हैं और घर में ही पड़े रहते हैं और जो उनके मन में हसरत होती बस वही जिस्म की हसरत होती है, उसको पूरा करते रहते हैं और धीरे धीरे उनका पैसा खत्म हो जाता है। उसके बाद में उनको समझ में आता है कि अरे अब तो मेरे पास पैसा ही नहीं बचा। और दूसरा पड़ाव ये जब प्यार में भागते हैं तो वो काम तो करते ही नहीं, घर में पड़े रहते तो पैसा आए कहाँ से। अब जब उनका ये अयासी का भूत उतर जाता है, लीना और राहुल का पैसे सारे खत्म हो जाते हैं, तो अब राहुल को समझ में आता है कि अब करें तो करें क्या। अब राहुल कहता है कि मैं तो अच्छा खासा पढ़ रहा था, मेरे माँ बाप भी सपोर्ट कर रहे, लेकिन मैं ये कहाँ आके फंस गया। उसे अब अपनी गलती का एहसास होने लगता है और उसी एहसास के चलते कई लड़के लड़कियों को छोड़ देते हैं और लड़कियों के लिए फिर ना घर बचता है और ना वो लड़का बचता है। ऐसे बहुत सारे केस देखे होंगे। अब यहाँ पर
लीना राहुल को फोर्स करने लगती है कि तुम काम करो जिससे हमारी घर गृहस्थी आगे बढ़े। लेकिन राहुल ने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। राहुल ने तो ये सोचा था कि हम साथ रहेंगे, मौज मस्ती करेंगे, बस इतना ही सोचा था। अब राहुल थोड़ा बहुत वहाँ काम करने लग जाता है और यार दोस्तों में पड़ जाता है और वो अब शराब पीने लग जाता है। शराब पी के घर आता है, लीना के साथ प्यार मोहब्बत से रहता, लेकिन समय बीतता रहता है। अब वही शराब उसकी दुश्मन बनती जा रही थी। शराब पी करके आता है, काम ज्यादा करता नहीं। लीना जब उस पर चिल्लाती है तो अब वो लीना को मारता है, पीटता है। यही सिलसिला चलता रहता। समय धीरे धीरे 2 साल गुजर जाते हैं। एक समय की बात होती है कि उसका भाई लीना का उसी गांव में कुछ सामान बेचने जाता है और लीना उसको रोकती है, बुलाती है अपने घर की तरफ। जैसे उसका भाई उसकी दहलीज पर जाता है, वैसे ही लीना देखती कि अरे ये तो मेरा भाई है, और वो अपना मुंह ढक लेती है। क्योंकि एक दिन पहले लीना के जो पति बन चुका था राहुल, उसने शराब पी करके लीना को बहुत मारा था। तो उसके चेहरे पर सूजन थी और चोट के निशान थे, जिसे हम लीलाशाही बोलते हैं, वो भी पड़े हुए थे। और लीना की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। लेकिन लीना जैसे ही देखती मेरा भाई है, वो अपना मुंह ढकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका भाई लीना को पहचान लेता और कहता बहन तू। वैसे ही लीना रोने लग जाती है। रो करके पूछती है अपने भाई से कि क्या हाल है घर के। तो वो कहता जो भी हाल है उससे क्या तुझे फर्क पड़ता है, तू तो खुश है ना अपनी जिंदगी में। फिर लीना जैसे ही अपने चेहरा से कपड़ा हटाती है, दुपट्टा हटाती है, वैसे उसका भाई उसे देखता है। लेकिन लीना बोलती है कि मेरी ये जो हालत है, ये बाबूजी से पिताजी से मत कहना, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। उसका भाई कहता मैं चाहकर भी पिताजी से ये सब नहीं कह सकता, क्योंकि जब तू भाग के आई थी, पिताजी उसके बाद घर से निकलते थे, जो भी लोग हंसते थे तो पिताजी को ऐसा ही लगता था कि ये तू भागे आई, इसलिए उनके ऊपर, पिताजी के ऊपर वो लोग हंस रहे, और इस शर्मिंदगी के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। उससे मेरी पढ़ाई छूट गई, मेरा भविष्य खराब हो गया, घर में कुछ खाने के लिए नहीं बचा तो मुझे मजबूरन ये काम करना पड़ा। लेकिन अगर तू आज पिताजी के कहने के मुताबिक शादी करती तो आज तू भी खुश होती और मैं भी खुश होता और मेरा परिवार भी, घर सब खुश होता। लेकिन आज तूने जो ये कदम उठाया था भागने के बाद शादी की, इससे घर भी बिखर गया, बर्बाद हो गया। और तेरी हालत देख के, तेरी शक्ल देख के मुझे लग रहा है कि तेरी भी जिंदगी खराब हो गई है, तेरी भी जिंदगी बिखर गई। इतने में ही लीना का पति यानी कि राहुल आ जाता और उस समय भी वो नशे में होता है और लीना से कहता क्या तू ले रही है और किससे तू बात कर रही है। और लीना के फिर 2-3 थप्पड़ मार देता है। और उसके बाद में उसका भाई देखता रहता और कहता है कि जो तूने किया वो तुझे फल तुझे मिल रहा है। और वो उसी हालत में उसे छोड़ करके चला जाता है और वो घर जाके जिक्र भी नहीं करता अपनी माँ से कि माँ मेरी बहन मुझे मिली थी। वो यही सोचता है, वो यही कहता है जब वहां से चलता है कि तेरी वजह से एक परिवार बिखर गया, एक बाप इस दुनिया को छोड़ करके चला गया, और आज तू जो इस जिंदगी में है वो तू भी अब जिंदगी भर भुगतेगी। तभी समझ में आएगा कि ये भागना उस शख्स के लिए क्या होता है जिसकी इज्जत समाज में होती है। और वो भाई छोड़ करके चला आता और जिंदगी धीरे धीरे कटने लगती है। और इधर उस भाई की भी शादी हो जाती है और इधर अब इसका घर तो संभल जाता, लेकिन जिंदगी नरक लीना की बन जाती है। तो दोस्तों ये रही कहानी। जो लड़कियां भाग जाती हैं तो उन माँ बाप को क्या महसूस होता है, उनको कैसा लगता है, सारा कुछ इस कहानी में, छोटी सी कहानी में बताने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करें, और जो भी लड़के लड़कियां देख रहे हैं भागने से पहले एक बार जरूर अपने माँ बाप के बारे में जरूर सोचें। और जो भी आपकी राय हो कमेंट में जरूर दें। क्या उस भाई ने सही किया जो अपनी बहन को उसी के किए हुए उसी के हालात पे छोड़ दिया। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी आएगी, उसे दबा करके ऑल पे कर दें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फिर कह रहा हूँ वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों एक लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।